अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो वही बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज शोर वालों के अज़दवाजी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। बहरहाल इस अशरे की 25 और 26 तारीख का वक्त जो है आपसी ताल्लुकात में कुछ ऊंच नीच को जाहिर करेगा, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो 23 सितंबर से जो वक्त शुरू होने जा रहा है ये आपके अज़दवाजी मामलात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है। ख़ास तौर पर अज़दवाजी ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से आपके शरीक हयात की तरफ से खासी एफर्ट देखने में आएंगी, और जहां मामलात जो है संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके थे, अब आप लोगों के पास वक्त होगा कि मामलात को बेहतर किया जा सकता है, और इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से आप लोगों को कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। बहरहाल आप बुर्ज शोर वालों को चाहिए कि मामलात को बेहतर करने के हवाले से तवज्जो दें, कोशिशें करें, क्योंकि आपके शरीके हयात की तरफ से तो कोशिशें नजर आती हैं ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ आपकी तरफ से वो एफर्ट्स, वो कोशिशें उस तरह से ना होंगी। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान खास तौर पर जो 23 तारीख से वक्त शुरू होने जा रहा है, आप बुरसौर वाले अफराद को जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता है दफ्तरी मामलात के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर प्रमोशन या तनख्वाह में इजाफे के हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई गई थी और उसकी कोई उम्मीद थी, तो वो भी इस अशरे के इन दिनों में पूरी होती हुई नजर नहीं आती। इसके साथ ही साथ इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को चाहिए कि अपने कामों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान आप कामों के हवाले से भी और दीगर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी कुछ ऐसे काम करते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से आपके अफसरान आला के साथ ताल्लुकात में खराबी देखने में आएगी और ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग घूमने फिरने सैर व तफरी के हवाले से प्लान तो बनाएंगे, लेकिन जाना ना हो सकेगा। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान औलाद के मामलात की तरफ भी खूब खासी तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आते, या औलाद से जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ कोई नाचाकी थी तो इस अशरे के वक्त के दौरान मामलात जो हैं बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। तालिब इल्मों को तलीमी मैदान में खासी कामयाबियाँ मिलती नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर इंटर और इससे कम दर्जे की तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्म अपनी तलीम के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और तलीमी मैदान में अच्छे स्कोर हासिल करने के हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ जिधर ये निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, दीगर सरगर्मियों में भी इनकी कोशिश होगी अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। गो के इस अशरे का ये वक़्त आपकी सेहत में खराबी की निशानदेही कर रहा है। वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल व करम से इनकी सेहत में कोई बड़ी खराबी वाक़या होती हुई नज़र नहीं आती। इसके अलावा आप बुर्ज शोर वालों को अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो नज़र के अमराज का शिकार हैं या हाई ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज का शिकार हैं, उनको अपना चेकअप वगैरह ज़रूर करवाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इन मामलात के हवाले से या इन बीमारियों को आपने जहन पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप मज़ीद परेशानी का शिकार हो सकते हैं। कोशिश यही करें कि इन मामलात को हल करने की कोशिश करें, ना कि जहन पर सवार करने की। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रऊफ़। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाना डालें परिंदों को। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 21 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को अपने मुखालफों की तरफ से खास तौर पर मुतात रहने की ज़रूरत है, और किसी भी किस्म का सॉफ्ट एज इनको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपके कामों में गैर ज़रूरी तौर पर डिले आता हुआ नज़र आता है। इसके साथ ही साथ मौजूदा कौ की पोजीशन ऐसी है कि कारोबारी अफराद के जो काम है या कारोबारी डीलिंग है उसमें डिले का अंसर शामिल होता हुआ नज़र आता है, यानी कि किसी से वो बस्ता जो डील होगी वो ऐसा ही लगेगा कि मुकम्मल हो गई है आज, लेकिन फिर भी उसमें 2 या 3 दिन का डिले आ जाएगा। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात को जहन पर सवार किए बगैर इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से ज़रूर तरकीब लगाएं और अपने कारोबार में दिलचस्पी कायम रखें। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी आती हुई नज़र आ रही है।
اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اس عشرے کے آخری ایام میں اگر آپ لوگ رشتے کے تلاش کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔